सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा नव जीवन अनुभव करने की, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्मा बनने की, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की भी परिस्थिति को सहज बनाने की, सदा हर दिन स्वयं में उन्नति और नवीनता अनुभव कर समीप आत्मा बनने की, सदा एक नामी और इकोनॉमी कर बाप समान समीप आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। ऊंची स्मृतियों का तिलक लगाकर ऊंचा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत देने वाले परमपिता परमात्मा, संगम युग के हीरे तुल्य युग हम आत्माओं को पुनः हीरे तुल्य युग में हम आत्माओं को पुनः श्रेष्ठ स्मृति दे रहे हैं कि सदा ये सोचो कि हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखने का अटेंशन रखना है। दुनिया में भी जितना मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। इसी विधि से निराकार परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि शरीर रूपी मंदिर के ट्रस्टी बनो। शरीर को प्रभु की अमानत समझकर देखो तो ट्रस्टीपन आए आप पे ही स्वच्छता व पवित्रता ले आएगा। ट्रस्टी किसी भी चीज को अपना नहीं समझता है, लेकिन देखभाल बहुत अच्छी रीति करता है। इसी विधि से जब हम तन को प्रभु की अमानत समझकर ध्यान रखेंगे तो उसे सात्विकता से पवित्रता से स्वच्छ रखेंगे। तन की पवित्रता फिर सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान की सार्थकता ही तब होती है जब ज्ञान हमारे आचरण में आ जाए। ज्ञान का सार ही है आत्म अभिमानी बनना, रूह समझना, रूह के स्वरूप और स्वधर्म में रहना, रूहों को देखना, रूहानियत में रहकर व्यवहार में आना। इसलिए मीठे परमात्मा समझते रहे कि रूहानियत में ही रहने का व्रत लो और उसे निभाओ। जब ऐसा करेंगे तब ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे। जो श्रीमत प्रमाण चलकर परमात्मा के मददगार बनते हैं वे आधार मूर्त बच्चे कहलाते हैं। ऐसे उम्मीदवार बच्चों को नवयुग के रचता शिव बाबा नव जीवन देकर उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ना सिखाते हैं और सिर्फ के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करने की समझ देते हैं। नवयुग नई सृष्टि के रचता है परमात्मा, इसलिए नई सोच, नए बोल, नए कर्म, नए संस्कार बनाने की समझ देते हैं। हम आत्माएं जितना इन नए ईश्वरीय संस्कारों को जीवन में धारण करते जाएंगे, जीवन में नवीनता लाते जाएंगे, उतना नवयुग की स्थापना में मददगार है, उतना हम आधार मूर्त हैं। हम सब परमात्मा के संग पाठ बजा रहे हैं, इसलिए बेहद के संगम युग पर हैं। हर दिन हमारे लिए नया वर्ष है। हर दिन की नवीनता अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा हमें नवयुग की ओर लेकर जा रही है। संगम युगी ब्राह्मण जन्म मीठे परमात्मा की रचना है। मरजीवा जन्म है जिसमें पुरानापन बिल्कुल खत्म हो जाता है और नया संसार बन जाता है, जिसमें निराकार परमात्मा सर्व संबंधों का वायदा निभाते हैं। अमृत वेले से ही नई रीत, नई प्रीत अर्थात प्रभु संग मिलन से, उनके संग रूह रियान से, उनसे सब शक्तियां प्राप्त कर शुरुआत करते हैं। बालक बन शुरुआत कर फिर गॉडली स्टूडेंट बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर खुदाई खिदमतकार बन ईश्वरीय सेवा पर हासिल रहते हैं। पुरानी दुनिया के दैहिकपन को भूल नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में बहुत अंतर आ जाता है, अर्थात स्मृति नई आ जाती है कि हम सभी वास्तव में सूक्ष्म अविनाशी शक्ति आत्माएं हैं। एक पिता परमात्मा की हम संतान हैं, परमधाम निवासी हैं। इस नई स्मृति से वृत्ति अर्थात नजरिया ही नया हो जाता है। वृत्ति अर्थात सोच ही सभी के प्रति बदल जाती है। वृत्ति से फिर हमारी दृष्टि ही बदल गई, अर्थात देह नहीं देखकर अब आत्मा को देखते हैं तो आत्मिक दृष्टि हो गई। दैहिक भेदभाव सब समाप्त हो गए, सब कुछ बदल गया, अर्थात जब जीवन ही नया, न्यारा और प्यारा हो गया। छोटे से परमात्म संसार के नएपन को अपनाकर भगवान कहते हैं नए संस्कार बनाने हैं। ऐसा निरंतर हम करते रहें, कलयुग के वायुमंडल के प्रभाव से, लगाव से, दबाव से मुक्त रहें
उसके लिए मीठे परमात्मा उमंग उत्साह के पंख देते हैं, जिससे हम उड़ती कला का पुरुषार्थ करते रहें। हर दिन की नवीनता को उत्सव की तरह मनाना है। हमें सतोगुणी सतयुगी व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता आत्म अभिमानी बनने की नवीनता की तरफ एक रस बढ़ते रहना है। ब्राह्मण जीवन नीरस जीवन नहीं है, बल्कि नवीनता से भरपूर है। इसलिए इस जीवन को पूरा संगम युग ही उमंग उत्साह से बिताना है। हर दिन ये उमंग उत्साह बढ़ता ही जाए। कहीं भी रहते मधुबन निवासी बनकर रहना है। जीवन सदा ही उत्सव हो और उमंग उत्साह से भरपूर हो और पुरुषार्थ में सदा उड़ते ही रहें। पुरुषार्थ के साथ दुनियावी कार्य भी करने हैं, जिसके लिए अटेंशन रखना है। कर्म में आने से पहले उड़ती कला की स्थिति हो, अर्थात फरिश्ता स्थिति हो। परमात्मा से कनेक्ट कर फिर कर्म में आना है। ऐसे में याद में कर्म करने वाले कर्मयोगी बन जाएंगे। उड़ती कला में जाना है तो उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों। ये पंख हम आत्माओं के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है, जो कभी भी नीरस और दिल शिकस्त नहीं होने देती है, बल्कि सदा दिल खुश रहता है। मुश्किलें सहज हो जाती हैं। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, क्योंकि पहाड़ को भी रुई बनाकर पार करा देते हैं। परीक्षाओं व समस्याओं को मनोरंजन अनुभव कराते हैं। ऐसा नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं नव युग के आधार मूर्त बनते हैं। मीठे परमात्मा के मीठे कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। ज्ञान को, ड्रामा को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक्यूरेट जानना है, मानना है और फिर उसी प्रमाण चलना है। अविनाशी उमंग उत्साह में रहने में नंबर 1 बनना है। निश्चय बुद्धि विजयी बनना है। इस निश्चय से मीठे परमात्मा कहते हैं कि उत्साह में उड़ते चलो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं का आधार मूर्त हम आत्माओं को बनना है। एहसास दिला रहे हैं परमात्मा कि हम आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। हम आत्माओं की पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। जिम्मेवारी का एहसास दिलाकर परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा पूछ रहे हैं कि विश्व की जिम्मेवारी निभाने का ताज पहना हुआ है या फिर कभी भारी लगने से उतार तो नहीं देते हो। डबल लाइट अर्थात नॉलेज की स्मृति में रहकर हल्के रहते हो। समझ देते हैं कि जो डबल लाइट रहते हैं वे ही ये जिम्मेवारी निभा सकते हैं। जो अभी सूक्ष्म जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं और जिम्मेवारी पूरी करते हैं, वे फिर भविष्य के ताजधारी बनते हैं। अव्यक्त वर्ष मनाने की विधि बताते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि फरिश्ते बनो, अर्थात फरिश्ते के कर्तव्य को निभाओ, अर्थात बेहद के पिता से प्राप्त शक्तियों को सभी को एक समान दो। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनकर संबंध संपर्क में आने वालों को शक्ति गुण ज्ञान का दान करो, अर्थात उन्हें जीवन में धारण कर सभी को देते चलो। ऐसी सेवा करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों को प्रैक्टिकल जीवन में यूज कर संपन्न बनो, क्योंकि वर्तमान समय में आत्माओं को तीनों की बहुत ज़रूरत है। ऐसी सेवा करने का चांस खुद लेना है और चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, जिसके भी संपर्क में आओ सभी को इन खजानों का सहयोग देना है, अर्थात रूहानी दान देना है, अर्थात संबंध संपर्क में आने वालों को अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना कहलाता है। वरदान देना अर्थात सर्व आत्माओं को देना, फिर चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन उनकी गाली और निंदा से प्रभाव मुक्त रहते हुए शुभ भावना शुभकामना द्वारा अपनी वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा ऐसी आत्माओं को भी सहनशीलता की शक्ति का वरदान देना है। हमारा सहनशील बनना उन आत्माओं को भी शांत करेगा और वे भी गाली देने और ग्लानि करने की बुराई से मुक्त हो जाएंगे। ऊंची शिक्षा देने वाले मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ हमारे सामने आए तो हमें उसी तरह रिएक्ट और रिजेक्ट कर अग्नि में तेल नहीं डालना है। समझ देते हैं परमात्मा कि अगर हम मुख से क्रोध नहीं करते हैं लेकिन आंखों द्वारा या चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखते हैं तो भी हम सब
तेल के छींटे ही डालते हैं जो कि हमें नहीं डालने हैं। समझ देते हैं परमात्मा की क्रोधी आत्मा पर परवश है, अपने स्वधर्म से विस्मृत है। ऐसे में रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देना हम आत्माओं का कर्तव्य है। पूछ रहे हैं परमात्मा कि क्या हम आत्माएं ऐसे वरदानी बने हैं? ज़रूरत के समय शक्तियों के तीर चलते हैं या फिर शक्तियों को सफलतापूर्वक यूज़ कर पाते हैं, या समय बीतने के बाद याद आता है कि हमारे पास परमात्मा से मिली हुई अमूल्य परमात्म ज्ञान, रतन, गुण और शक्तियों के अस्त्र शस्त्र हैं। अमूल्य अर्थात समय पर उनका मूल्य कार्य में लगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कि अब अमूल्य खजानों को जीवन में यूज़ कर धारण कर फिर उनके महादानी और वरदानी बनो और चैतन्य में अपने में अभी संस्कार भरते जाओ, तो दाता के बच्चे समर्थ बन जाएंगे और व्यर्थ से स्वतः ही फिर मुक्त हो जाएंगे। स्थिति का समर्थ होना अर्थात स्विच ऑन होना, अर्थात जागरूक हो जाना, फिर अंधकार समाप्त हो जाता है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि चेक करो स्विच ठीक है या फिर लूज हो जाता है या फिर कभी फ्यूज भी हो जाता है। स्विच सदा ऑन रहेगा तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्ता का श्रेष्ठ कार्य करना है। अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखना है। एक रस उन्नति होती रहे, ये चेक करते रहना है। हर दिन नया वर्ष है, इसलिए चार्ट में भी मीठे परमात्मा नवीनता देखना चाहते हैं। समझते रहें कि चारों ही विषयों में, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग, चाहे धारणा हो, चाहे सेवा हो, हर सब्जेक्ट में नवीनता लानी है। जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट में समझदार बनकर समझ देनी है और समझ प्रमाण फिर चलना है। अर्थात संकल्प बोल कर्म में फिर अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। कमियों को फिर से यूज नहीं करना है, तब कहेंगे नवीनता आई। योग के विषय में हर दिन परमात्मा के समीप पहुंचने की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। हल्कापन बढ़ना चाहिए। देह का भान समाप्त होते जाना चाहिए। स्व की प्रगति में नवीनता आनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए। विधि में भी नयापन हो, प्रयोग में भी नवीनता हो, जो औरों को भी प्रेरणा दे, उन्हें भी योगी बनाने में परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता लाना। नवीनता ज़रूरी है क्योंकि इसी से तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती है। एक नामी अर्थात एक मीठे परमात्मा का बनकर रहना है और परमात्मा से मिल रहे सभी खजानों की इकोनॉमी अर्थात बचत करनी है, अर्थात उन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। अर्थात समय हो गया, संकल्प हो, अर्थात समय हो या संकल्प हो या संपत्ति हो, सभी में भगवान कहते हैं इकोनॉमी करनी है, अर्थात श्रीमत प्रमाण समर्थ रीति से उन खजानों को यूज करना है। हम परमात्मा की रचना है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। हम कारण भी जानते हैं और निवारण भी जानते हैं। इसलिए हम क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें तो क्या करें, ऐसी बेबस भाषा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी को शुभ भावना, शुभकामना, दिव्य गुणों और शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं। परमात्मा से मिल रहे होमवर्क को बहुत गंभीरता से लेना है, अर्थात एक्यूरेसी से पूरा करना है। होमवर्क देकर मीठे परमात्मा कभी भी भूलते नहीं हैं, लेकिन उसका जिक्र बार बार नहीं करते हैं। देखते रहते हैं कि कौन कौन होमवर्क को पूरा करने वाले फुल कास्ट ब्राह्मण हैं और कौन होमवर्क को पूरा नहीं करने वाले हाफ कास्ट हैं। श्रेष्ठता सिखाते हैं परमात्मा, लेकिन ज़बरदस्ती कर कंट्रोल किसी को नहीं करते हैं। ये उनकी शान में नहीं है। कर्मों में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर आत्मा अपने कर्मानुसार फल तो निश्चय ही प्राप्त कर लेती है। मीठे कल्याणकारी परमात्मा फरमान करते हैं कि खुद के प्रति भी महादानी वरदानी बनो और सभी के प्रति भी बनो। हर रोज़ नवीनता अर्थात उन्नति करो। इस विधि से स्व के प्रति पुरुषार्थ करो। दैवी गुणों की धारणाओं में भी
नवीनता आनी चाहिए। चूँकि सत्य की प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए जानी जाननहार परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि जो आत्माएं बड़े लोगों के समीप हैं, उन आत्माओं की विशेष सेवा करो तो बड़े बड़े माइक तैयार हो जाएंगे जो सत्य की आवाज़ बुलंद करने के निमित्त बनेंगे। समझ दे रहे हैं परमात्मा कि वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। पहले सत्य सुनने से डरते थे, स्नेह भी नहीं था, लेकिन अब तो नज़रिया बदल गया है, इसलिए डर भी कम है, स्नेह भी ज़्यादा है। अब मीठे परमात्मा की बातों को अच्छा मानते हैं, इसलिए बनी हुई संस्थाओं को भी सत्य से परिचित कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे यज्ञ का कम खर्च करते हुए भी नाम वाला कर सकेंगे। इस नए विधि और विधान को यूज़ कर सेवा करनी है, इसकी तरफ भगवान हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करो कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और हमें दूसरों को भी उड़ाना है। फिर सारा दिन बीच बीच में चेक करते रहना है कि स्लोगन प्रमाण हम चल रहे हैं, उमंग उत्साह बराबर है या फिर कम हो जाता है। क्योंकि समय है उड़ती कला में जाने का, तो अटेंशन निरंतर चाहिए, नहीं तो अन्य कलयुगी कलाएं अपनी तरफ आकर्षित करती रहेंगी और परमात्म कर्तव्य को पूरा करने से वंचित कर देगी। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं के कल्याण अर्थ सारी शिक्षाएं देते हैं, इसलिए हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि हम उनकी शिक्षाओं प्रमाण चलकर अपना कल्याण ज़रूर करेंगे। स्व के कल्याण से फिर विश्व का कल्याण भी हो जाएगा। ओम शांति।